इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस का बिगेस्ट प्रॉब्लम मेहनत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें जो ग्रो करने के लिए, जो एक्सपैंड करने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मीन्स वैसा एनवायरमेंट, वैसा इकोसिस्टम बिजनेसेस को मिल नहीं रहा है कि वो स्केल अप कर पाए और एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर पाए। तो इंडिया में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम कैपिटल। ये इंडिया का बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम और मेजर भी है। आप कोई भी हाउस होल्ड बिजनेसेस के पास जाइए और पूछिए आप स्केल अप क्यों नहीं कर पा रहे, आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, अपना बिजनेस को आप एक्सपैंड क्यों नहीं कर रहे हैं। इनसफिशिएंट कैपिटल है, इसलिए बिजनेस आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्रेडिट गैप भी बोलते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है बिजनेस को जितना कैपिटल चाहिए उतना उन्हें एनी फॉर्म जैसे लोन में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और उसी के कारण बिजनेस ग्रो भी नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस को 10 लाख रुपए चाहिए, बैंक ने बोला मैं 3 लाख रुपए दूंगा, बाकी का पैसा कहां से आएगा। नीति आयोग रिपोर्ट के डेटा के हिसाब से भी फॉर्मल क्रेडिट डिमांड का सिर्फ 19% ही मीट हो रहा है। लगभग 80 लाख करोड़ का गैप दिख रहा है। इसका साफ मतलब है बिजनेस ग्रो तो करना चाहते हैं बट उनको ग्रो करने के लिए फ्यूल नहीं मिल रहा है। इसमें ओनर ही सब कुछ कर रहा है, सेल्स मैनेज कर रहा है, मार्केटिंग मैनेज कर रहा है, गुड्स इन्वेंट्री ऑर्डर भी करना, वही उसको बिजनेस नहीं कहते हैं। और इसीलिए इसमें हम लोग को दिखता है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और आपने सुना भी होगा कि जिस प्लान में कोई स्ट्रक्चर और कोई एफिशिएंसी नहीं होता है उसे प्लान नहीं बोलते हैं। और डेटा भी बोलती है कि एमएसएमई सेक्टर में स्किल शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग लो है, R&D और इनोवेशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अक्सर मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से पूछता हूँ R&D का मतलब क्या होता है, उन्हें वो भी नहीं पता होता है। तो इसका कंक्लूजन या रिजल्ट क्या आता है, बिजनेस ना स्केल कर पा रहा है, ना कोई इसमें स्ट्रक्चर है जो एफिशिएंसी को बढ़ावा करे और वो खाली एक ही जगह पे स्टक हो जा रहा है। आजकल बिजनेस में इतना कंपटीशन और इतना मार्केट प्रेशर है। फॉर एग्जांपल, सेम प्रोडक्ट 10 लोग बेच रहे हैं तो क्या होगा, मार्जिन कटते जाएगा, आपका प्रॉफिट तो एकदम खत्म हो जाएगा क्योंकि कस्टमर से बात बहुत सारे वेराइटीज आ गए सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए। तो कस्टमर सिर्फ आपके पास क्यों जाएगा, ऊपर से आपको हाई प्राइस क्यों पे करेगा। एक बात बोली थी पीटर थिल ने अपने 0 to 1 बुक में कंपटीशन को लेकर कि ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, ईच वन अर्न्स अ मोनोपोली बाय सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, वेयर एज ऑल फेल्ड कंपनीज आर सेम बिकॉज दे फेल्ड टू एस्केप कंपटीशन। इसका मतलब कि जो भी सक्सेसफुल कंपनीज है वो सब अलग है क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व की अपने इनोवेटिव आइडिया से, R&D में इन्वेस्ट करके। तो क्या सिर्फ वही कंपनी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है। और फेल्ड कंपनीज क्या करती है, वो ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करती है तो वो फेल हो जाती है। आप अपने रियल लाइफ में देखिए कितनी सारी मोनोपोली कंपनी है जिसको आप यूज करते हैं और आप उसी कंपनी पे डिपेंडेंट है। जैसे अभी हम लोग ने हाल फिलहाल में एक क्राइसिस देखा था इंडिगो को लेकर कि इंडिगो इतनी बड़ी कंपनी थी कि उनके फ्लाइट कैंसिल होने के कारण पूरा देश कनेक्टिविटी रुक गई थी। तो इससे साफ दिखता है इंडिगो अपना कितना बड़ा मोनोपोली क्रिएट किया, जस्ट इनोवेटिंग समथिंग। वही काफी एग्जांपल्स है जैसे जियो ने अपने रिचार्जेस को इतने एफिशिएंट बनाया और इतने इनोवेटिव तरीके से लाया बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन R&D। जो R&D में इन्वेस्ट किए अच्छे से, जिसने इनोवेशन किया है वो हमेशा सक्सेसफुल हुए। और एक टाइम पे मोनोपोलिस्ट कंपनी जैसे एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे कंपनीज को जियो ने हटा दिया मार्केट से और उसी को हम लोग बोलते हैं डिसरप्शन। अगला प्रॉब्लम है मिडिलमैन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बिजनेसेस में दिखता है, स्पेशली वो बिजनेस जो अपना एक ब्रांड नहीं क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ एक सप्लायर या फिर एक मैन्युफैक्चरर का काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, 20 रुपए बीच में से निकल जाते हैं क्योंकि आपको प्रोडक्ट को सप्लाई करना होता है, मार्केट करना होता है, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाता है और कस्टमर का प्राइस ज्यादा। तो इसमें दोनों में हम लोग का लूज डील दिखता है। और रियलिटी क्या है, बीच में लेयर्स बढ़ जाती है, आपके पास कंट्रोल भी नहीं होता क्योंकि मिडिल मैन कभी भी अपना प्राइस बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है और उसी से आपका प्रॉफिट भी कम होता है। रेगुलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स है और इंसान का आधा टाइम उसी में निकल जाता है। पेपर वर्क, रूल्स, इंस्पेक्शंस, टैक्स फाइलिंग, पूरा सिस्टम को समझना, ये सब बहुत डिफिकल्ट लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है। रिजल्ट क्या आता है, इससे ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो लास्ट में कंक्लूजन क्या मिलता है हम लोग को, इन सब के बीच बिजनेस ओनर सिर्फ सर्वाइव करता है
एक्सपैंड नहीं करता। और जो स्केलेबल हो पाता है ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, वही रियल बिजनेस ओनर कहलाता है और एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सो लेट्स फोकस ऑन सॉल्यूशन। हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात की अभी, उस सब का डिटेल में सॉल्यूशन भी देखते हैं विथ फैक्ट्स एंड इनसाइट्स। अगर सिस्टम ही वीक है, कैपिटल मिसिंग है और रिस्क बहुत ज्यादा और प्रेशर भी हाई है, तो सॉल्यूशन मेहनत ज्यादा करो ये कभी नहीं हो सकता। ये एक बेवकूफी है। हम लोग को सॉल्यूशन स्मार्टली ढूंढना पड़ेगा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सिर्फ लोन लोगे तो कुछ नहीं होगा, कैपिटल को मैनेज करना भी आना चाहिए। गवर्नमेंट बैक स्कीम्स को चूज करो जिसमें इंटरेस्ट रेट्स लो भी होता है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें अप टू 20 लाख 20 लाख तक का आपको इसमें कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। तो ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी लो होता है, तो आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना। फिर है आपका CGT MSE लोन्स, जो एक और अच्छा ऑप्शन है फॉर प्राइवेट एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आप रिस्क शेयरिंग मॉडल्स यूज कर सकते हो, कैश फ्लो प्लान करके आप लोन्स ले सकते हो। आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो कि कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है। आप कैश फ्लो देखकर भी अच्छा लोन ले सकते हो। इससे आपको कंक्लूजन क्या मिला? कैपिटल लेना ग्रोथ नहीं देता, कैपिटल का स्मार्ट यूज करना उसे ग्रोथ कहते हैं। तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जैसे लोन की तरफ से मिल गया, बट आप उस लोन को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो और स्मार्ट कैपिटल एक्सेस करते हो, उसी को ग्रोथ कहा जाता है। अगर तुम्हारा बिजनेस को लॉन्ग टर्म विजन में खड़ा करना है, तो बिजनेस हमेशा एक ओनर पे डिपेंडेंट कभी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा बिजनेस एक ओनर पे डिपेंडेंट है और अगर वो हटा तो तुम्हारा बिजनेस रुक गया, तो बिजनेस ही नहीं है, वो एक जॉब है। नेशनल कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी, वो सब अपने एक ओनर पे थोड़ी टिके हुए हैं। उनका बिजनेस रिपीट हो रहा है, अपना साइकिल को रिपीट कर रहा है और कोई एक इंसान पे वो टिका हुआ भी नहीं। इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या प्रोसीड्यूर है, लेट्स गेट इनटू डिटेल। SOP बनाओ, मतलब अपना एक प्रोसेस डिफाइन करो, एक साइकिल क्रिएट करो जिसमें कहीं भी तुम स्टक ना हो और किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। तुम्हारा बिजनेस उस साइकिल पे चलते रहना चाहिए और ग्रो होते रहना चाहिए। अगर तुम अपने एम्प्लॉयज को कैजुअल रखते हो तो उसे ट्रेन करो, प्रोफेशनल बनाओ। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा बिजनेस भी कैजुअल चलेगा। सेकंड, रिपीटेबल प्रोसेस। हमने अभी डिस्कस किया, रिपीट होते रहना चाहिए। अब एक चीज पे स्टक नहीं होना चाहिए बिजनेस। एक सिस्टम बनाओ ब्लॉकचेन की तरह और उसे रिपीट करो। थर्ड, काम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी बिजनेस में, तब तक बिजनेस चलेगा ही नहीं। और अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन है तो तुम्हें ये सब स्टेप जरूर फॉलो करना पड़ेगा अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आज के जनरेशन में दुनिया रैपिड चेंज कर रहा है। कुछ साल पहले हम लोग AI के बारे में जानते तक नहीं थे और आज AI हर फील्ड में यूज हो रहा है। तो अडेप्टेबिलिटी हम लोग का बहुत स्लो है। हम लोग को अडेप्टेबिलिटी को फास्ट करना पड़ेगा और एक स्ट्रक्चर वे में ग्रो करना पड़ेगा। डिजिटल टूल्स यूज करो, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस हो गया, CRM हो गए फॉर बिलिंग, सेल्स, अकाउंटिंग और UPI, जिससे आपका ट्रांजैक्शंस एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट रहेगा। ये सब एक न्यू टूल्स है, डे टू डे में आपको हेल्प करेगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग लो, बेसिक बिजनेसेस के अडेप्टेबिलिटी को ग्रो करने के लिए स्किल्स नया सीखो। तो इससे हम लोग कंक्लूजन क्या मिलता है? टेक्नोलॉजी आजकल एक ऑप्शनल मोड नहीं है, एक सर्वाइवल मोड है। अगर आप इस मोड में नहीं चलोगे, आपका बिजनेस का स्लो डेथ चालू हो जाएगा। बीच में जितने भी मिडिल मैन है, जो भी अननेसेसरी आपके खाली एक्सपेंसेस को बढ़ा रहे, उसे क्लीन करो। इन सिंपल टर्म्स अगर समझाओ तो बीच में जितने भी अननेसेसरी लेयर्स है उसे हटा दो। वो कैसे हो सकता है? डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस करो, D2C मॉडल अप्लाई करो। ये थोड़ा टफ होगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप अपने आउटलेट्स बना सकते हैं ऑफिशियल, जिसमें आपके कोई मिडिलमैन की यूजेज नहीं होगी और सारा प्रॉफिट आपका होगा। प्रोडक्ट पे ध्यान दो। अगर जितना अच्छा प्रोडक्ट और इनोवेटिव बनाओगे, उतना कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होंगे और बार बार आएंगे। सेकेंड मॉडल, कस्टमर रिलेशन बिल्ड करो। अपने ब्रांड को इस तरह प्रमोट करो कि कस्टमर अट्रैक्ट हो तुम पे। डिस्काउंट्स दो, कुछ ऑफर्स लगाओ, फेस्टिवल ऑफर लगाओ। मतलब कि ऐसा ब्रांडिंग बनाओ अपना जो इंगेज रहे। कोई डेड ब्रांड नहीं बनना चाहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, ये बेच रहा है बस। वैसा ब्रांड कभी भी इंगेजिंग नहीं बनता। इससे आपको फायदा क्या होगा? जितना डायरेक्ट कस्टमर आपको मिलेगा, उतना प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा, आपका एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाएंगे। और सेकंड पॉइंट, कस्टमर का रिलेशन बिल्ड भी होगा और आपका पहचान बन जाएगा अपनी कंपनी की। वेट अ मिनट, मैं जानता हूँ आप लोग में से बहुत लोग अभी तक स्किप भी कर लिए होंगे वीडियो। जो लोग देख भी रहे होंगे उनको लग रहा होगा कितना थ्योरेटिकल बात कर रहा है, खाली सुनने में मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है, सिंपल है। 90% से ज्यादा लोग कभी एक्सिक्यूट नहीं करते प्लान को और बस वीडियो देख के चले जाते हैं।
बट ये वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाई गई थी, ये एक स्ट्रक्चर प्लान बिल्ड करने के लिए बनाई थी, क्योंकि सिस्टम बनाना बहुत बोरिंग चीज़ है। स्किल सीखने में टाइम लगता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, और लॉन्ग टर्म विजन सोचना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्स्टेकल्स आता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट अगर सही सिस्टम से एक स्ट्रक्चर वे में जो मैंने बताया, अगर आप चलते रहे बिना रुके, जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करना, उसमें मैं शॉर्ट में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करता हूँ इन जस्ट फ्यू मिनट्स। दिस इज आदर्श, फिगरिंग आउट रियल प्रॉब्लम्स।